नमस्ते लिब्रा। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी एंड एंजल्स की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस। अगर 2023 की रीडिंग्स आपने मिस कर दी हैं सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। 2023 की ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है। कमिंग वीक में लव लाइफ के बारे में भी रीडिंग्स अपलोड हो जाएंगी। चलिए, किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है थ्रू आउट द वीक। वी हैव क्लिंगिंग टू द पास्ट एंड द माइजर। किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। वी हैव कंट्रोल विथ द फूल। सो किस एनर्जी में आपको रहना है। सबसे ज़्यादा रहना है कि आपको, मैं ये कहूँगी कि पास्ट में इश्यूज़ अगर हुए हैं, स्ट्रेस हुआ है, प्रॉब्लम्स आई हैं, या पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कुछ बातों को लेकर के स्ट्रेस में हैं, किसी बात को लेकर अपसेट हैं, परेशान हैं, वो सारी एनर्जीज अब आपको रिलीज़ करनी होगी। पास्ट को लेकर के छोड़ना होगा क्योंकि आपके मन में बहुत कुछ चलता है जिसका अभी प्रेजेंट सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। जस्ट इन केस ऑफ दिस एनर्जी मैटर्स तो उसको छोड़ना है, अवॉइड करना है। लाइफ में फोकस होकर के लाइफ में आगे बढ़ना कैसे है, आप क्या काम कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी प्लानिंग, उसके ऊपर अपना फोकस लेकर के आने की ज़रूरत है। शॉर्टकट्स ढूंढना या ये सोचना कि सारी चीज़ें आपको आपके सूटेबल टाइम पे या आपको अपनी सिचुएशंस के हिसाब से मिल जाएंगी तो नहीं है। मेहनत आपको ज़्यादा करनी होगी। इन रिटर्न में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेशंस आपके फुलफिल होंगे। ये एनर्जीज फॉर द कमिंग वीक मुझे दिख रही है। मेंटली डिस्टर्ब्ड रह सकते हैं किसी बात को लेकर के। एक्सेसिव स्ट्रेस हो सकता है, गुस्सा, इरिटेशन, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, पैरों में दर्द या शोल्डर पेन हो रहा हो, ऐसी एनर्जीज भी दिख रही हैं। लाइफ में जो भी आप करना चाह रहे हैं लेकिन सोच समझ करके ही एक्शंस लीजिए। नए तरीके की शुरुआत अगर करने के बारे में सोच रहे हैं तो अगला हफ्ता इतना कंफर्टेबल नहीं रहने वाला है बिकॉज आपकी एनर्जीज उस तरीके की मुझे यहाँ पर नहीं दिख रही है कि आप कोई नई तरीके की शुरुआत कर सके। बैलेंस्ड एनर्जीज नहीं है, आउट ऑफ फोकस है। तो कुछ भी आप नया ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर इतना ग्रोथ या इतना सक्सेस नहीं मिलेगा आपको जितनी कि आपने एक्सपेक्टेशंस लगा करके रखी हो। जो भी करिएगा, ज़्यादातर एनर्जीज ये दिख रही है कि हार्डवर्क आपका ज़्यादा रहेगा लेकिन उसका रिटर्न इतना नहीं दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको सेल्फ डाउट हो सकता है, खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में चीज़ें बराबर नहीं हो रही है, या जिसे हम कहते हैं ना कि निराशा आपके हाथ में आ रही हो, ऐसा ज़्यादातर दिख रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस में भी आकर के आपको काम नहीं करने हैं। बात करी जाए अगर लव लाइफ की तो यहाँ पर आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स विथ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ सोर्ड्स एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है द एम्प्रेस। ज़ोडिएक साइंस अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पर तो हमारे पास में एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, सारे के सारे ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी आ गए हैं। आई फील कि आप प्यार में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो आप सोच रहे हैं ना उस तरीके से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ कन्फ्यूजन है या आपके पार्टनर आपको कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं या किसी तरीके का कन्फ्यूजन उनने क्रिएट करके रखा हुआ है या उनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं मिल रही है। बहुत सारी जगह पर कंफ्यूज्ड एनर्जीज ऐसी है कि कभी तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन डीप डाउन आपके पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं। आपने हो सकता है कि उनसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या दूर करने के लिए बहुत सारी कोशिशें कर ली हो या मेहनत कर ली हो कि कैसे भी करके ये पर्सन अभी इस वक्त मेरी ज़िंदगी में नहीं हो या मैं थोड़ा सा दूर चली जाऊँ, क्योंकि आपको मिक्स्ड सिग्नल्स जो मिल रहे हैं उससे आपको समझ नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप में करना क्या है। यहाँ पर दो पेज की एनर्जीज आ रही हैं, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी इमेच्योरिटी का जो इमेच्योर्ड है एनर्जीज है। प्यार है आपकी तरफ से लेकिन अभी भी उसको
और ज़्यादा आगे बढ़ना है, आपको अभी समय चाहिए, टाइम चाहिए इस रिलेशनशिप के अंदर और भी ज़्यादा फोकस्ड या और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने के लिए, मजबूत होने के लिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हैं, जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप इमेजिन कर रहे हैं, वो सब कुछ इतना ईजिली नहीं मिल सकता है। तो कभी आपके मन में हाँ आती है, कभी आपके मन में ना आती। ऑन ऑफ वाली सिचुएशन आपके मन में ज़्यादातर रहती हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारे लोगों ने तो अपने पार्टनर को या ब्लॉक कर दिया है या उनका नंबर भी डिलीट कर दिया है, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि ये शायद आपको मिल भी नहीं सकते, आपके पार्टनर शायद आपको मिल भी नहीं सकते। एक तरीके से डाउट आपको खुद पर और खुद के ऊपर बहुत सारे जगह पर डाउट्स हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है पास्ट में शायद आपको मिसट्रीट किया हो, या आपके पार्टनर ने या किसी और पर्सन ने, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया है। आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि ये मेहनत जो भी आपको रिलेशनशिप में करनी है वो आप ज़्यादातर करें, वो इतना एफर्ट्स नहीं लगाएं, या ये रिलेशनशिप में जो भी मेहनत हो वो, देखिए ये बहुत इजी रिलेशनशिप नहीं रहा है आप दोनों के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। स्पेशली यहाँ पर ब्लॉकेजेस बहुत सारे दिख रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, आप जैसा सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, अलग अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, अलग अलग लेवल ऑफ मेच्योरिटी है, आपका सेंस ऑफ मेच्योरिटी अलग है, उनका अलग है। बात करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को समझाना, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना। तो आप दोनों की जो एनर्जीज है ना, वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही, इम्बैलेंस दोनों। आप कुछ कह रहे हैं तब वो अलग कुछ कहते हैं, जब वो कुछ कहते हैं आप कुछ अलग कहते हैं। तो आप दोनों सेम ही चीज़ के ऊपर आकर के बैठते नहीं है, सेम ही चीज़ के ऊपर आकर के आपका कंक्लूजन सेम नहीं होता। ऐसी ज़्यादातर एनर्जीज दिख रही है। हालांकि आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। साथ में ये भी लग रहा है कि वो, उनका नेचर इस तरीके का है, जैसे आपका नेचर लविंग एंड केयरिंग वाला आ जाता है, लेकिन उनके नेचर के अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा डाउट करना, हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, आपको समझना नहीं, आपकी बातों को नहीं समझना, आपकी बातों को काट लेना, अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करना, अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, या अपने आप को इस तरीके से मैनेज करना कि आप भी उनके पीछे ही बस लट्टू बन करके घूमते रहे। तो ऐसी एनर्जीज, इमेच्योर्ड एनर्जीज जिसे कहते हैं, चाइल्ड लाइक एनर्जीज जिसे कहते हैं, कि जो चाइल्डिश कैसे होते हैं, बच्चों वाली एनर्जीज, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। एंड रिलेशनशिप की एनर्जी में एम्प्रेस आ रहा है। हो सकता है कि आप दोनों को या तो कोई समझाने की कोशिश कर रहा हो आपको या उनको, हो सकता है आपकी दोनों में से किसी की मदर हो, या कोई ऐसा पर्सन जो इस रिश्ते को समझा रहा हो आपको या उनको समझा रहा हो कि रिश्ते में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आप किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, आप किसी से बात करें, ऐसी सब एनर्जीज दिख रही है। थोड़ा सा जैसे हम बोलते हैं ना, खुला दिल रख करके इस रिश्ते के अंदर आपको आगे बढ़ना होगा। कमिंग वीक के अंदर बहुत सारी जगह पर आपको इमोशनली, मेंटली स्ट्रेस आ सकता है, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जो भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, कहीं आपको चोट पहुंच सकती है, आपका दिल दुखी हो सकता है। शायद ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन इसको पर्पसली कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हो, पर ऐसा हो सकता है कि वो भी इस वक्त इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर सके या आपको एकदम 100% खुश रख सके। तो मिसमैच्ड एनर्जीज ज़्यादा दिख रही है। कोशिश कीजिएगा कि आप शांति से, बड़ा दिल रख करके, हम कहते हैं ना कि छोड़ दो, जाने दो, जैसे बड़ा दिल रख करके माफ़ कर दिया, ऐसी एनर्जीज में ज़्यादातर रहने की ज़रूरत है आप दोनों को। एंजल्स की तरफ से हमें मैसेज मिल रहा है, आई सरेंडर माई डिज़ायर्स एंड आई नो द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। जो भी होगा अच्छा ही होगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। इस पॉजिटिविटी के साथ में आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस पॉजिटिविटी के साथ में आपको ईश्वर को सरेंडर कर दीजिए। बस कुछ भी अपने विचारों में या अपने ख्यालों में चीज़ों को रखने के बदले उनको यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए प्रे कीजिए कि जो भी होगा आप दोनों के लिए ही अच्छा होगा, एंड फॉर योर सेल्फ एज वेल। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।